स्वच्छ चिड़ियाघर, स्वस्थ चिड़ियाघर। कपीता बंदर, आराम से, गिर मत जाना। टेंशन टाइट, आई विल बी ऑल राइट। और भाभी, मैं कम से कम 100 साल जीने वाला हूँ। पूछिए कैसे? इसमें पूछने की क्या बात है कपी? लाखों करोड़ों केले खाने के लिए कम से कम 100 साल तो चाहिए ही ना, है ना भैया? गुड जोक, गुड जोक। हाँ। वैसे भाभी, मैं भगवान से अपने लिए लंबी उम्र इसलिए मांगता हूँ ताकि मैं आप सबकी और चिड़ियाघर की खूब सेवा कर सकूं। मयूरी का आशीर्वाद तेरे साथ है। चल अब जल्दी से नाश्ता कर ले, घर में सब लोग नाश्ता कर चुके हैं। सुबह से झाड़ू और ये सीढ़ी लेकर पूरे घर में घूम रहा है। अरे भाभी, हमारा चिड़ियाघर है और जब तक ये बंदर जिंदा है चिड़ियाघर हमेशा चमकता रहेगा। आजा आजा नीचे आजा नीचे। आ रहा हूँ। बाबूजी, मैं मरने वाला हूँ बाबूजी। नहीं बेटा नहीं, घबरा मत, मैं हूँ। तू ये बैग मुझे दे दे, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। नहीं आप आगे मत जाइए प्लीज। जाने दीजिए, अपने बेटे के बिना मैं नहीं रह सकता। देखिए मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, इसके लिए तो सारी उम्र इसके सामने है, मुझे जाने दीजिए। नहीं बाबूजी, आपका ये बेटा भी जिंदा है। कभी तो बैग मुझे दे। रुक जाइए। अरे समझिए बात को। हमारा हाईटेक सिस्टम बता रहा है कि 5 मिनट में ये बम ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर फटने वाला है। क्या? पीछे हट जाओ सब लोग, पीछे हट जाओ। मैडम, मैं अपने परिवार से कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि आज के बाद फिर कभी मुझे मौका नहीं मिलेगा कहने का। बाबूजी, बाबूजी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं घोटक भैया और गोमुख भैया की तरह आपके सपनों को साकार नहीं कर पाया। बाबूजी नहीं कपी। मैं उम्मीद करता हूँ बाबूजी कि आप मुझे माफ कर दें। ऐसा मत बोल, वो तो मेरा सबसे प्यारा सबसे प्यारा बच्चा है बेटा। भैया, भाभी, मेरी चिड़िया रीटा से कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे जाने के बाद कभी डरे नहीं, क्योंकि अगर वो डर के जिएगी तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। कभी तो बंदर चुप हो जा, तुझे कुछ नहीं होगा। अगर फिर से ये बकवास की ना तो एक थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। बाबूजी, जिंदगी के इस द एंड पे मुकेश जी का एक गाना हो जाए, लेकिन सैड सॉन्ग नहीं बाबूजी, जिंदगी और उम्मीद से भरा हुआ, फुल ऑफ लाइफ।
सर अब कप्पी की लाइफ का आखिरी मिनट बचा है। पीछे हट जाइए, बम कभी भी फट सकता है। ब्रदर, आखिरकार ब्रेड जैम खाने का समय आ ही गया है। मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। 1 2 3। सर हाँ? काउंट डाउन नहीं, काउंट अप। काउंट अप नहीं, काउंट अप। हाँ वही मैं करता हूँ। 10 9 8 ओ गॉड, प्लीज सेव हिम। बाकी चैनल्स पे ठाका हो सकता है धमाका। 7 6 5 4 3 2 1। टेंशन टाइट, आई एम ऑल राइट। मेरा बैग नहीं फटा, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। मेरा बैग नहीं फटा, तो फिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ? शायद बम इनके पास था। अरे हाय राम, तो इसमें क्या था? ब्रेड जैम। ब्रेड जैम? हरिओम। हाँ, ब्रेड जैम है। ब्रेड जैम है। I hate you, brother. सॉरी सर, गलती से मैंने ब्रेड जैम उस बैग में रख दिया और ब्रेड बम अपने पास ही रहने दिया। मगर सर एक बात नोट की आपने, धमाका बहुत जोरदार था। I hate you too much. ए, चल उठ। ये बम तुम्हारे पास कहाँ से आया? सच सच बताओ। पता नहीं ब्रदर, इंस्पेक्टर ब्रदर। सर मैंने पहले ही बोला था ना, मैं बहुत डरपोक किस्म का आदमी हूँ। इंस्पेक्टर साहब मैं बताता हूँ, हम आतंकवादी नहीं है। बम मैंने बनाया था और स्पॉन्सर इन्होंने किया था। हवलदार ले चलो इन्हें। तब चल बे, चल थाने सबक सिखाते हैं। चल चल। शुक्र है भगवान का, आज तो ये बला टल गई। इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब के सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। कपी, अगर तूने मेरी वो बात याद रखी होती कि अनजान वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए या किसी अनजान आदमी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। हरिओम हरिओम। और भाई साहब, जब कपी के बैग में बम था ही नहीं, तो आपके स्कैनर में कहां से नजर आता? आपने अपने स्कैनर से ज्यादा समझदार उस गुंडे को समझा जिसने कि बम बनाया था। और मैडम, आपने बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले इसे एक आतंकवादी हरकत करार कर दिया, जबकि इस बात का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था।
अरे मीडिया को चाहिए कि जनता तक, पब्लिक तक कोई खबर पहुंचाने से पहले उस खबर की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, वो सही है या गलत। और हम सब के सब अगर पुलिस के साथ मिलकर अपना अपना फर्ज निभाएं तो ऐसे हादसे हो ही ना, या हो तो कम से कम हो। इसीलिए मैंने कहा है किसी भी अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो बम हो सकता है। आज कुछ ठंड ज्यादा ही है या मुझे ज्यादा लग रही है, मगर जो भी है ठंड में आग सेकने का बड़ा मजा आता है। आग लग गई। आग कहाँ लग गई भाई? हरिओम 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 हरिओम। अरे ये तो बाबूजी है, बाबूजी। बाबूजी, कम से कम तुमने मुझे पहचान तो लिया, इसने तो मुझे हौज के पानी में डुबो ही दिया। मयूरी के बाबूजी आप क्या बोल रहे हैं? मयूरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी आप किस भाषा में बात कर रहे हैं डरते डरते? हाँ मैं तो हरिओम हरिओम कर रहा हूँ, आवाज नहीं निकल पा रही ठंड के कारण। हरिओम। बाबूजी, मुझे लगा आंगन में किसी फर्नीचर पे आग लग गई है, इसलिए मैंने पानी डाल। अबे मैंने आग लगाई थी थोड़ी सी गर्मी मिल जाए इसके लिए, और तूने पानी डाल दिया, हड्डियां तक कड़कड़ा रही है मेरी तो। सॉरी बाबूजी, धुआं इतना था कि आप मुझे दिखाई नहीं दिए। हाँ तो तेरे से क्या उम्मीद हो सकती है? तेरे जैसे बेटे को बाप तक दिखाई नहीं दिया। अरे बाबूजी ठंड रखिए। चुप। और कितनी ठंड रखो? हरिओम हरिओम कह रहे ठंड रखो। पहली ठंड में मारा जा रहा हूँ और समझ ही नहीं आ रहा मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा है या मुझे ठंड ज्यादा लग रही है। आप इधर आइए। मयूरी के बाबूजी, आपको ठंड लग रही है ना? मयूरी के पास एक अच्छा सॉल्यूशन है। मयूरी आज ना आपको कपकपी डांस सिखाएगी, उससे आपकी ठंड गायब हो जाएगी। चलिए आइए, इधर आइए। आराम से बाबूजी, आराम से। जबड़ा कहेगा, हाथ मत लगा मुझे। लंगे बाबूजी, मैं आपको सिखा देती हूँ। रहने दे, पहले मेरी कुल्फी जमी है, अब क्या हवा कर करके मुझे ऊपर पहुंचाएगी? बाबूजी आप हमारे साथ चलिए, हम गैस जलाते हैं, उस पे बैठ जाइएगा डरते डरते। हे भगवान, हमारे कहने का मतलब है हम गैस जलाते हैं, उस पे हाथ सेक लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। हाँ चल बेटा, देखते गई सारा चिड़ियाघर में। मैं गैस जला दूंगी। आप नहा लीजिए, हाँ, ऑफिस जल्दी जाना है। हाँ हाँ, नहा लूंगा। यहाँ ठंड के मारे सबकी टेंशन टाइट हुई पड़ी है, इनको नहाने की पड़ी। अब तो बाद में ही जाना। हाँ, गिल्लू को पहले नहा के आने दे, उसको स्कूल जाना है ना, लेट हो जाएगा। ये सही है, जितनी देर तक पानी से दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। ज्यादा खुश मत हो, गिल्लू के बाद तुझे भी नहाना पड़ेगा। क्या? इतनी जल्दी? 5 मिनट में तू नहा के तैयार होके आ भी गया? नहा कर नहीं मम्मी, सिर्फ तैयार होकर। बाहर बहुत ठंड है ना। ठंडे तो क्या हुआ, नहाना जरूरी है। मेरा मानना है कि सर्दी हो या गर्मी, नहाने में नहीं बरतनी चाहिए नरमी। चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने हमारे एक बार कहने पे नहा तो लिया। अब वैसे भी अब 2 दिन से आपने नहाया नहीं था डरते डरते। चाहिए रीचा, इतनी ठंड में अगर आदमी हफ्ते भर में एक बार भी नहा ले, समझ लो गंगा नहा लेता है। हाँ? देखिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें इस बात की खुशी हो रही है कि आपने नहा लिया। हाँ। कोशिश किया कीजिए कि इसी तरह रोज नहा ले, हमें और अच्छा लगेगा डरते डरते। नहाना तो रोज पड़ेगा बेटा। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि तू दोपहर में स्कूल से आने के बाद नहा ले, और अगर नहीं नहाई ना दोपहर में बेटा तो मयूरी तांडव करके दिला देगी। ये क्या है? This is fluff, are you? नहीं चाहिए हमको डरते डरते। अरे डरते डरते नहीं, प्यार से दे रहा था।
You are the... You are... You... क्या जाइए जाके तैयार होइए। हरिओम दादाजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, ध्यान से जाना। शाबाश बाय बाय। चुईया बेटा, ये बाथरूम में सफेद बाल्टी में पानी किसका पड़ा है? बाबूजी, सफेद बाल्टी में तो हमने इनके लिए पानी रखा था डरते डरते। लेकिन बाल्टी में तो पानी यूं का यूं पड़ा है, और जबरा तो नहा भी लिया। वो नहाया कैसे? बाबूजी, इन्होंने बिल्कुल छिछोरे बंदर वाली हरकत की है डरते डरते। हरिओम हरिओम। डरते डरते नहीं बेटा, बड़ी हिम्मत के साथ आज उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। हाँ, बाल्टी भरी की भरी पड़ी हुई है, बाथरूम सूखा पड़ा हुआ है, और वो कह रहा मैंने नहा लिया। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया इन्होंने डरते डरते। हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। क्या किया रे? बेटा, तूने इस झबरे के चक्कर में मुझे भी नहला दिया। आज पता नहीं सबके सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हरिओम। आज जिसे देखो सुबह से भीग ही रहा है। मेरे ऊपर पानी क्यों डाला चाहिए रीटा? आपने हमसे झूठ कहा ना। बाथरूम में पानी ज्यों का त्यों रखा हुआ है। आपको शर्म नहीं आती है? 2 दिन हो गए आपने नहाया नहीं है अभी तक डरते डरते। बोल बेटा बोल। चुईया, बंदर का काम बाल्टी मारना नहीं, गुलाटी मारना होता है। डॉट 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 डॉट। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मयूरी ने तो आज तक कभी किसी बंदर को नहाते हुए नहीं देखा। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन ये चिड़ियाघर का बंदर है, इसके लिए नहाना जरूरी है, कंपलसरी। बाबूजी, बात तो आपकी टेंशन टाइट है, लेकिन मैं नहाने गया था, लेकिन सर्दी इतनी है कि मैं कम, पानी ज्यादा कांप रहा था। बेटा, मैं मानता हूँ सर्दी आज थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ना नहाना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। भैया, अब पूरे गिरे तो हो ही चुके हैं, जाके नहा लीजिए ना। मैंने तो नहा लिया, मैं सोच रहा हूँ सीधा कल ही नहाता हूँ, है ना? आप नहीं सुधरेंगे ना? नहीं सुधरेंगे ना? देखते हैं आप कैसे नहीं नहाते। आज तो कभी गया। बेटा कोयल। जी बाबूजी। 2 दिन बाद मकर संक्रांति है? गुड़ तिल के लड्डू बनाने का कोई प्रोग्राम है या नहीं है? बन गए बाबूजी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सबसे पहले आपको खिलाती हूँ। चल मयूरी, चल चलो। मयूरी के बाबूजी, ये मयूरी ने, मयूरी की कोयल दीदी ने और मयूरी की दोनों देवरानियों ने तिल के लड्डू बनाए हैं मिलकर। अच्छा अच्छा। एक बार खाकर बताइए कैसे बने। हरिओम, मतलब ये रिस्क भी मुझे ही लेना पड़ेगा। क्या? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हद है। खाइए। काफी मजबूत है, बाकी चख के पता लगेगा कैसा है। हाय राम, टूट गया। दांत। नहीं, लड्डू। तुम्हारा लड्डू। मेरा दांत तुम्हारे लड्डुओं से ज्यादा मजबूत निकला। सख्त है मगर स्वादिष्ट है। चरखी चरखी। ये पतंग, ये चरखी, चक्कर क्या है? अरे मकर संक्रांति आने वाली है ना। डॉट डॉट डॉट। बेटा, बात तो तेरी सही है, मगर संक्रांति 2 दिन के बाद है। बिल्लू, ये पतंग आज लाने की क्या जरूरत थी बेटा? दादाजी, पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो संक्रांति के दिन हमारी पतंग कट जाएगी ना। बात तो तेरी भी सही है,
मगर ध्यान से उड़ाना, परिंदों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एक लड्डू और दो लड्डू। दो लेके जाइए बाबूजी। वैसे मयूरी के वो, आप पतंग तो बड़े हीरो बन के लेकर आ गए। उड़ानी आती भी है? अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने पतंगे उड़ाई भी बहुत है और काटी भी बहुत है। रहने दे कपीदा बंदर, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से तो मैंने तेरी पतंग हमेशा कटते हुए ही देखी है। हम उड़ाएंगे पतंग इस बार डरते डरते। क्या? गांव में हमारा रिकॉर्ड था, हमारी पतंग कभी नहीं कटी डरते डरते। अच्छा। आय हाय, तो फिर देर किस बात की है? आज से ही पतंगबाजी शुरू करते हैं, चलो। रेडी? चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। चाचू टाइम पे पतंग छोड़ देना। हाँ, पता लगा पतंग के साथ तू भी ऊपर चला गया। चिया रीटा, तुम पतंग उड़ा लोगी ना? मेरी फजियत तो नहीं कराओगी? हे भगवान, आप पतंग छोड़ेंगे पहले तब ना। रेडी? गज बेटा इसको पकड़ना। अरे मयूरी दीदी, क्या मयूरी क्या कर रही है? ये कैसे डांस कर रही है तू? मयूरी की कोयल दीदी, ये पतंग डांस है, आप भी करो। पतंग डांस? चुईया मुझे डाला। हाँ छोटी देख ये कपी कपी ये ले। अरे क्या कर रहे हैं आप? इधर लाइए इधर लाइए। अरे हे भगवान, क्या बात है चुईया, क्या बात है। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि आप बहुत बड़े पतंगबाज हैं डरते डरते। अरे चुईया, शादी के बाद बड़े से बड़े पतंगबाज की टेंशन टाइट हो जाती है। फिर ये तो हमारा कपीदा बंदर है, हमेशा टेंशन टाइट। चाची आप पतंग उड़ाते ही रहोगे कि पेच भी लड़ाओगे? तो बताओ किससे पेच लड़ाना है डरते डरते? वो 4 रंग वाली से। ऑल द बेस्ट। आज चिड़ियाघर की इज्जत तेरे हाथ में है। कोयल दीदी आप बिल्कुल मत घबराइए डरते डरते। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ दीदी दीदी जल्दी से खींच दीजिए। अरे कहाँ गिर पड़े? 5 रुपये की पतंग के पीछे 500 की हड्डी तुड़वाओगे क्या बराबर से? 500 की? अरे प्लास्टर चढ़वाने हॉस्पिटल ना ले जाऊंगी। आओ ऊपर आओ। बचाओ 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 बचाओ। लल्लन भैया, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, लल्लन भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हे जी एक मिनट, तुम काहे को जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है फटाफट से? अब जब सब नारे लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं। ऐसा है, सब नारे लगा रहे, उन्हें लगाने दो। तुम नारे मत लगाओ, चुप करके पतंग उड़ाते रहो फटाफट से। वैसे एक बात है, आज पूरे मोहल्ले में पतंगबाजी का क्या खूब माहौल है। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, वो बाबूजी की छत पे जरा झांक के तो देखो, उनके यहाँ भी कोई पतंग उड़ा रहा है कि ना उड़ा रहा फटाफट से। लल्लन भैया, लल्लन भैया, लल्लन भैया, लल्लन भैया, लल्लन भैया। चाचा जी कहे क्या? तो भाइयों बहनों, यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मुन्ना, काम की बात कहो। तो बात यह है कि आज
हम चम्मच पार्टी की पतंग उड़ाएंगे और उस चम्मच पार्टी की पतंग से हम एक एक की पतंग काट के दिखाएंगे। लल्लन भैया, लल्लन भैया, भतीजा बिल्कुल सही कह रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम दिखाएंगे कि आने वाले चुनाव में हमारी चम्मच पार्टी की पतंग बाकी सभी पार्टियों की पतंग को कैसे काटेगी। चलो बे, जी भैया। अपनी अपनी पतंग लंबी करो। जी भैया। सुनो बे, अगर हमारी पतंग कटी तो तुम्हारी गर्दन कटी। कटेगी कैसे भैया, हम लोगों की पतंग में मांझा है ही नहीं, धागा है। हाँ तो भाइयों बहनों, आज हम मोहल्ले के सभी दिग्गज पतंगबाजों से मुकाबला करेंगे और एक एक की पतंग काट के दिखाएंगे। लल्लन भैया। और ढोल वालों सुन लो, हर पतंग कटने के बाद ढोल बजना चाहिए। कैसे बजाओगे, बजा के दिखाओ। चाचा जी, पतंग उड़ाएं क्या? उड़ा पतंग लंबी लंबी। भैया भैया भैया, इधर 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 भैया भैया, दाएं 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 भैया। हाँ। शाबाश शाबाश मुन्ना। मजा आया ना? पतंग बचाओ अपनी। कॉन्फिडेंस बोलता है बे, कॉन्फिडेंस। शाबाश मुन्ना, शाबाश। ये भैया, हाँ ये भैया। भाई दैया मोरी मैया। चाचा जी, हाँ, ऐसा ही काटेंगे बाकी पार्टियों का पत्ता चुनाव में। पतंग पे ध्यान दे मुन्ना। भाई दैया मोरी मैया, अरे ये तो कटाकर सबकी पतंग काटे दे रहा है फटाफट से। कहीं हमारी पतंग ना काट दे ये फटाफट से। तो कट जाने दो, जब सबकी पतंग कट रही है तो अपनी भी कट जाने दो। अच्छा, खबरदार जो ऐसा बोला। अरे इसने अगर मेरी पतंग को हाथ भी लगाया ना तो मैं इसके दांत तोड़ दूंगी फटाफट से। हाँ, तुम संभालो पतंग, शाबाश। वाह मुन्ना वाह, गजब कर दिया तूने तो, गजब। चाचा जी, हाँ, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। कहें क्या? थैंक यू चाचा जी। अब इस मोहल्ले में इस शेर के अलावा कोई शेर नहीं बचा है जो हमारी पतंग काट सके। लल्लन भैया, लल्लन भैया। अबे लल्लन भैया के चाचा, चने खिलावे। जी भैया जी। हमें चम्मच चाहिए हैं? बेटा लड्डू चम्मच से नहीं खाते, फुल स्टॉप। चाचू, चम्मच का मतलब वो चम्मच नहीं, पतंग वाला चम्मच। हमें पतंग चाहिए। ये वो पतंग, वो देख मेरी। हाय हाय चुईया दीदी, ये पतंग तो दिमाग का दही करने वाली लग रही है। अरे टेंशन टाइट कर देंगे, दिन में नाइट कर देंगे। चुईया रीडा, लड़ाओ इस पतंग से पेच। चल 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 चुईया। ठीक है। भैया भैया, एक और आ रही है। अबे ये कहां से पैदा हो गई बे? अरे चाचा जी, काटे क्या? भैया दे, दाएं दाएं। चुईया, और आगे लेके जा, और आगे लेके जा।
देखो तो सही, ये ना चिड़ियाघर के किसी मेंबर ने अपनी पतंग का पेच लड़ाया ललन की पतंग से। अब देखना है कि होगा क्या बड़ावड़ से। अरे काट मुन्ना, काट। संभाल के कटनी नहीं चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। हाय राम। भैया अरे इतनी देर हो गई, कट क्यों नहीं रही है? कटेगी। अरे वाह, क्या कटी है बड़ावट से। ये वाली भी कट गई। अरे वाह दीदी, ये काट दी पतंग हमने डरते डरते। चाचा जी मारे क्या? यहाँ हमारी पतंग कट गई है, अब तुम ढोल पे ढल सूते जा रहे हो। भैया जी, चाचा जी ने कहा था क्या पतंग कटने पर ढोल बजा देना। चुप कर बे। ये पतंग नहीं, हमारी नाक कटी है। वो पतंग नहीं जा रही, चम्मच पार्टी की इज्जत उड़ के जा रही है। जाओ पकड़ो उसे, और हाँ ध्यान रहे किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। जाओ। चल मुन्ना, चलो। अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? अरे अब जब सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। अरे सुनो तो सही। अरे पतंग कट गई मेरी तो। आ रही हूँ मैं बड़ावट से। रीटा माय लव, इस पतंगबाजी का फर्स्ट अवार्ड तुम्हें जाता है। हाँ भैया, आज आसमान में सिर्फ चिड़ियाघर की पतंग दिखनी चाहिए, ठीक है? हाँ। ये संभाल के रख बेटा चिंटू। अरे बच्चों पतंग नहीं फाड़ना प्लीज। प्लीज पतंग मत फाड़ना यार, इज्जत फट जाएगी। अरे देख क्या रहे हो तुम लोग, जाओ पकड़ो, नहीं तो पतंग फट जाएगी। जाओ जाओ जाओ। पतंग नहीं। चल चल मुन्ना। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? अब जब सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अरे यहीं खड़े होके तमाशा देखते हैं ना फटाफट से। चाचा जी हम रोए क्या? रो ले मुन्ना रो ले, ये पतंग नहीं फटी है, चम्मच पार्टी की इज्जत फटी है। चाचा जी हम कुछ कहें? जिसने हमारी पतंग बाड़ी है ना, मैया कसम हम उसको मार देंगे। घबरा मत मुन्ना, उससे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी ये पतंग उड़ रही है। जाओ और जाके पता करो
ये पतंग किसकी है? जाओ। यस, अब आएगा मजा जब ये लोग बाबूजी की फैमिली की धुनाई करेंगे फटाफट से। क्या कह रहे हो गिरगिट? अरे सही कह रही हूँ, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके बाबूजी की फैमिली को बताओ कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, फटाफट से जाओ। अब जब सब जाएंगे तो हम भी जाएंगे। हाय दैया मोरी मैया, अरे सब जा चुके, जाओ। हाँ जाओ। अच्छा। ये डोर तो चिड़ियाघर मोहल्ले में ही है, जरा पता करो किस घर से उड़ रही है। मयूरी की देवरानी, पतंगबाजी की रानी। अरे मौसा जी, आप हमारी छत पे आके हंस क्यों रहे? अब जब सब हंस रहे हैं तो हम भी हंस रहे हैं। अरे बेड़ भाई साहब, कैसे आना हुआ आपका? हाँ, हम आप लोग ये बताने आए थे, चम्मच चिन्ह वाली पतंग जो आप लोगों ने काटी है वो चम्मच पार्टी के अध्यक्ष के बेटे लल्लन भैया की थी। लल्लन भैया, उनके चाचा जी और पार्टी के कार्यकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये पतंग कहाँ उड़ रही है, और बहुत जल्दी वो यहाँ लड़ने झगड़ने आ सकते हैं। मर गए। सुनिए ना, ये पकड़िए ना एक सेकेंड। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? ये देखिए इन्होंने क्या कर दिया, लल्लन भैया की पतंग काट दी आपने डरते डरते। हो टेंशन टैग, दिस इज नॉट राइट। भैया, अरे भैया, नहीं, मैं नहीं पकड़ सकती। तू पकड़, तू पकड़। ओहो, हम ही बच्चे हैं क्या? भैया दे। क्या आ रहा है? सुनो। हाँ भाई बच्चे लोग, कैसी चल रही तुम्हारी पतंगबाजी? अरे भीड़ भाई साहब, आप वो बाबूजी, बाबूजी, मौसा जी हमें पतंग उड़ाते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए आए हैं। बाबूजी, आप भी आइए, पतंग उड़ाइए। हाँ, बाबूजी आप उड़ाइए ना। ला, मैं भी उड़ा लूंगा, उसमें क्या है। बाबूजी, अब आप थोड़ी देर पतंग उड़ाइए, हम लोग चलते हैं। चलो भाई चलो, बाबूजी को उड़ाने दो पतंग। चलो। ये पतंग मेरे हाथ में पकड़ा के खुद कहाँ चल रही है? अच्छा बाबूजी, हम चलते हैं। अरे आप कहाँ भागे जा रही हैं? अब जब सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूँ। हरिओम हरिओम। मोहन, भैया को फोन कर और बोल कि पतंग चिड़ियाघर से उड़ रही है। मैं जाकर देखता हूँ कि ये है कौन। चल। तो आप हैं? जी हाँ, आपकी तारीफ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपने की है। आइए नीचे, लल्लन भैया आते ही होंगे। कौन लल्लन भैया? लल्लन भैया को नहीं जानते? आइए नीचे, अभी पता चल जाएगा। चलो चलो। कौन है बे? बाहर निकल। चाचा जी, हम चिल्लाएं? हाँ। अबे कौन है? बाहर निकल। किसकी मौत आई है जो लल्लन की पतंग काटा है? बे बाहर निकल। भैया जी, यही चाचा उड़ा रहे थे पतंग। लल्लन भैया आप हैं? हरिओम हरिओम। अरे भैया, तो ये कहना था ना कि नेताजी के पुत्र लल्लन भैया आए हैं और साथ में उनके चाचा आए हैं। इतने बड़े बड़े नेता हमारे घर में, अहो भाग्य। बकवास मत करो, सिर्फ ये बताओ कि क्या चम्मच पार्टी की पतंग तुमने काटी थी? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।